नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है रेडियस का अप्लाइड एस्पेक्ट और क्लिनिकल एनाटमी। तो इस क्लिनिकल एनाटमी की बात करने से पहले हम लोग आपको रिमाइंड करा दें कि लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने रेडियस बोन के जनरल फीचर्स के बारे में बात किया था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि रेडियस बोन का जो कहाँ की बोन होती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बात किया था, और साथ ही साथ उसके अपर एंड के बारे में बात किया था कि अपर एंड में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे हेड होता है, नेक होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है। इस सब बारे में बात किया था। साथ ही साथ उसके सेप्ट के बारे में बात किया था। सेप्ट में 3 बॉर्डर 3 सर्फेसेस होते हैं, ये सब देखा था। और लोअर एंड पे हम लोगों ने 5 सर्फेसेस के बारे में देखा था। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्लिनिकल एनाटमी और अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ रेडियस। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल पॉइंट है, एस्पेक्ट है, वो है फ्रैक्चर। रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है वो जनरली होता क्यों है, वो किसी भी पॉइंट से हो सकता है। ये है रेडियस बोन, इसके अपर एंड से हो सकता है, इसके सेप्ट के किसी भी पॉइंट से होता है, और लोअर एंड के किसी भी पॉइंट से हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो कहाँ पर होता है, वो 2 सेंटीमीटर अबव द इट्स लोअर एंड। तो ये देख रहे होंगे लोअर एंड है इसके 2 सेंटीमीटर अबव, जहाँ पर हम लोगों ने रेड मार्क किया है, ये है इसका। इस पॉइंट पे हम लोगों ने मोस्ट कॉमन दिखाया है। होता क्यों है इस पॉइंट से, या फिर जनरली फ्रैक्चर होता क्यों है रेडियस का। जब कभी भी हम लोग फिसल कर गिरते हैं या किसी ने धक्का दे दिया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अपने आप को, बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए हम सबसे पहले हाथ का सहारा लेते हैं, और सबसे पहले ग्राउंड पर हाथ पड़ता है। हाथ का भी वो पाम पड़ता है। पाम पड़ने की वजह से जो प्रेशर जर्क अर्थात जर्क जो जनरेट होता है, सबसे पहले इसके रेडियस के रिस्ट जॉइंट से क्रॉस होते हुए ये रेडियस के लोअर एंड पर ही सबसे पहले अप्लाई होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर है इस पॉइंट से ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने की वजह से इसके 2 सेगमेंट होते हैं। ये जो लोअर पार्ट है जो कि अवे फ्रॉम द एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट, इसका मतलब ये पूरा फ्रैगमेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, और इसके अवे कहलाएगा डिस्टल फ्रैगमेंट। फिर बात करते हैं, इसको बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में होता है। तो आउट स्ट्रेच्ड हैंड, जब हम लोग हाथ को सपोर्ट करते हैं, हाथ को फैला देते हैं गिरते हैं, तो इस तरह से होता है। आइए बात करते हैं कि अगर ये फ्रैगमेंट मींस ये डिस्टल फ्रैगमेंट का मूवमेंट या शिफ्टिंग इंटीरियर हो रहा है कि पोस्टीरियर हो रहा है। तो देखते हैं कि एक फ्रैक्चर है कुलीज फ्रैक्चर। तो कुलीज फ्रैक्चर में होता क्या है मोस्टली कि डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो देखा जाए कि ये यहाँ पर शिफ्टिंग बताई गई है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो होता क्या है, डिस्टल सेगमेंट ये एनाटॉमिकल पोजीशन में थोड़ी सी पीछे शिफ्ट हो जाती है और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं रेडियल स्टिलॉयड प्रोसेस कम टू लाई प्रॉक्सिमल टू अल्नर स्टिलॉयड प्रोसेस। अब बात करते हैं कि स्मिथ फ्रैक्चर के बारे में। स्मिथ फ्रैक्चर में होता क्या है कि कुलीज फ्रैक्चर से थोड़ा सा अंतर है कि जहाँ पर कुलीज फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैगमेंट था उसका मूवमेंट या शिफ्टिंग हो रही थी वो बैकवर्ड हो रही थी पीछे की तरफ, लेकिन स्मिथ फ्रैक्चर में इस डिस्टल फ्रैगमेंट का जो शिफ्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट है, वो इंटीरियर एस्पेक्ट में हो रहा है, एनाटॉमिकल पोजीशन में देखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं फ्रैक्चर। फिर बात करते हैं पुल्ड एल्बो। बहुत ही कॉमन होता है बच्चों के केस में पुल्ड एल्बो। जनरली हम लोग सुनते आते हैं कि बड़े लोग हमसे कहते हैं कि बच्चों को कभी भी हाथ पकड़ के नहीं उठाना चाहिए, उनको आराम से कंधे पकड़कर उठाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ पकड़ के उठाया, खींचा और जर्क जैसे ही देते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो हाथ पकड़ के उठाने पर जो उसका एल्बो ज्वाइंट होता है, एल्बो जो बोन होता है, वो एक तरह से अल्ना बोन के साथ वो फिट होता है इस नॉच में, अल्नर नॉच में। तो इसमें फिट हो जाएगा। यहाँ पर एनुअल लिगामेंट होता है। एनुअल लिगामेंट होने की वजह से यहाँ पर जैसे ही कोई खींचता है, इधर हाथ पकड़ के खींचेगा, यहाँ से खींचा, यहाँ से एल्बो हेड ऑफ जो रेडियस होता है वो पुल्ड हो जाता है, खिंच जाता है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इससे ये पुल्ड हो गया, खिंच गया। इसको को बोलते हैं
पुल्ड एल्बो। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, तो इसको बोलते हैं पुल्ड एल्बो। होता क्यों है? ए सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ ए चाइल्ड मे डिसलॉज द हेड ऑफ रेडियस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ एनुलर लिगामेंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हेड ऑफ रेडियस होता है अल्ना के साथ यहाँ पर एनुलर लिगामेंट के थ्रू फिक्स होता है और इसी के अलांग ये रोटेट करता है, ये रोटेट इसी तरह से करता है। लेकिन किसी भी वजह से जब हम लोग जर्क के थ्रू बच्चों को खींचते हैं उसके हाथों को, तो ये अपनी जगह से डिसलॉज्ड हो जाता है, मीन्स अपनी जगह से हट जाता है। इसको बोलते हैं पुल्ड एल्बो। धन्यवाद।